दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एवरेज के क्वेश्चन लेके। तो अपन आज एवरेज की क्वेश्चन में बात करेंगे। कल अपन ने इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात करी थी उसके कुछ टॉपिक्स की, महत्वपूर्ण बातों की और कुछ फॉर्मूलाज की। तो आज अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। मतलब कोई 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 36 निकाला गया है। बाद में पता चला है कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले ली गई है। तो यही है इसमें मेन लाइन, 23 ले ली गई है तो शुद्ध औसत क्या होगा। मतलब ये हुआ, इससे अपने क्या समझ में आ रहा कि अपनी संख्या लेनी थी अपने को कितनी, 48, और ले कितनी ली, 23। इसका मतलब कम संख्या ली है अपन ने। तो कितना कम लिया पहले तो वो ज्ञात कर लो। 48 माइनस 23, 5, 2, 25 कम लिया गया है। ठीक है, तो 50 संख्याओं में औसत 36 आया और अपने को 25 कम लिया गया है पहले। मतलब 25, इस औसत में 25 और जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जैसे 25 है, 25 को अपन को 50 संख्याओं में बराबर बांटना है। तो सीधा सीधा जोड़ दो अपन, ये 25 है और 25 को बराबर 50 जगह बांटना है, तो ये आ जाएगा 0.5। एक तरीका तो ये है, बराबर 0.5 बच गया। तो अपना औसत कितना था, 36। अब 36 में जोड़ दो अपना 0.5, तो अपना औसत निकल के आ जाएगा 36.5, यानी कि सी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे 50 संख्याओं को 36 है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 36 बराबर 1800। और कितना कम जोड़ा आपने, 25, तो इसमें 25 और जोड़ दो, तो कितना आ गया 1825। अब औसत निकालो इसका वापस, 1825 बटा संख्याओं की संख्या कितनी है अपने पास, 50। तो इसमें 50 का भाग देंगे तो वही वापस 36.5, इसका औसत आ जाएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री है, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान है अपने पास 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने पूछा है कि चौथे दिन का तापमान क्या होगा। चौथा दिन कहाँ आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रथम 4 दिन है, प्रथम 4 दिन ये और अंतिम 4 दिन ये, तो 4 4 कितने दिन हो गए, 8 दिन। सप्तमी दिन कितने होते हैं, 7। तो जो अपना जो एक्स्ट्रा दिन निकल रहा है ये है वो चौथा दिन। ठीक है, तो इसका तापमान अपने को ज्ञात करना। तो उसको ज्ञात करने के लिए मैं आप बता शुरू करते हैं अपन कि प्रथम 4 दिनों का निकालेंगे अपन। तो 40.2 इंटू 4, ये हो गया 160.8, तो ये हो गया। और अंतिम 4 दिनों का हो जाएगा अपना ये कि 165.2। ये तो हो गया अपना 4 दिनों का। अब इन क्वेश्चन में दिया हुआ अपने 7 दिनों का पूरा भी, तो 7 दिनों का दिया हुआ है अपने पास औसत है 40.6। तो इसका टोटल निकालेंगे अपन गुणा 7, तो टोटल आ जाएगा अपने पास 42। इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 284.2। ठीक है दोस्तों, और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.1, इधर जाएगा तो 6, 12, 3, 326 डिग्री, तो इधर जाएगा 284 डिग्री आ जाएगा। अब अपने को चौथे दिन का निकालना, तो इसका 8 दिन था, 7 दिनों का ये निकाल देंगे अपने, इसमें से लेस कर देंगे 7 दिनों का। तो ये अपने हो जाएगा 284.2, लेस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इसका आंसर। ये शायद स्क्रीन पे दिखेगा नहीं,
फिर भी लिख देता हूँ मैं 8, इधर हो जाएगा 1 पॉइंट, ये इधर इस जगह से, और यहाँ पे वापस 12 4। तो अपने पास ये आ जाएगा 41.8। ये दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 41.8 डिग्री सेल्सियस। उस चौथे दिन का तापमान आ जाएगा अपने पास 41.8 डिग्री सेल्सियस। आगे आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पृष्ठ में 4 गलती दी हुई है अपने को, ठीक है। किताब में कुल पृष्ठ कितने 512, और प्रत्येक पृष्ठ में गलती दी हुई है अपने पास 4 त्रुटि प्रति पृष्ठ। हिंदी बहुत टफ होती है बोलने में। तो प्रथम 302 पृष्ठों की इनमें त्रुटियां दी गई है 998। तो अपने को बताना है कि जो शेष पृष्ठ बचे ना उनमें त्रुटियां, औसत त्रुटियां कितनी है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहले तो टोटल त्रुटियां निकाले अपने। कुल त्रुटि, कुल त्रुटि आ जाएगी अपने पास 512 गुणा 4 बराबर 48 ही आ जाएंगे और 20 आ जाएंगे। मतलब कुल गलतियां हैं अपने पास 2048। अब शुरू के जो 302 पेज है ना, 302 पेजों में त्रुटि दी गई अपने पास 998। तो देखो अब अपने पास गलतियां तो कितनी बच जाएंगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। शेष त्रुटि तो कितनी बच जाएगी अपने पास, शेष त्रुटि 2048 माइनस 998, तो त्रुटि बच जाएगी अपने पास 0.501, 1050। और शेष पेज कितने बचेंगे अपने पास, पृष्ठ, शेष पृष्ठ बच जाएंगे 512 माइनस 302, 012। अपने पास पेज तो बच जाएंगे 210, त्रुटियां बच रही अपने पास 1050। अब अपने को इसका औसत निकालना, तो टोटल संख्या अपने पास है, टोटल काउंट अपने पास है, तो अपन इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए दोस्तों इसकी स्क्रीन थोड़ी सी कम रिकॉर्ड होती है, तो मैं इसका औसत यहीं इसके नीचे निकाल देता हूँ। तो औसत निकालने के लिए अपने पास हो जाएगा 1050 बटा 210, ये बिंदु से बिंदु कट जाएगी और ये 5 आ जाएगा। यानी कि जो आगे वाले जो पृष्ठ बचेंगे ना 210 पृष्ठ, उनमें प्रति पृष्ठ में 5 गलती दी हुई है। ये अपने औसत से निकला है, मतलब इसका आंसर लग जाएगा अपने पास बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का वेतन है 6,000 रुपये। तो अपने को बताना कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलो एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि इसमें कुल कर्मचारी है अपने एक्स। ठीक है दोस्तों, तो कुल कर्मचारी अपने पास एक्स है, तो कुल इसका औसत कितना हो जाएगा। एक समीकरण बनाता हूँ मैं आपके सामने। देखो कुल पूर्व का औसत वेतन कितना है 8,000। तो अपने पास टोटल वेतन हो जाएगा अपने पास कंपनी का एक्स गुणा 8,000। अब इसी के बराबर है अपन यही वेतन इन्होंने आगे बांट रहे हैं। तो 7 अभियंताओं का कितना कितना दे रहे हैं अपन, 7 गुणा 12,000, इसी में से दे रहे हैं कुल औसत में से। ये औसत और इसका जो सामने का वो आएगा टोटल, वो बराबर आएंगे दोनों। और बाकी कितने बचे अपने पास, 7 को तो अपने ये दे ही दिया 12,000 रुपये। तो अपने पास
शेष कितने बचे, x माइनस 7 बचे शेष। तो x माइनस 7 को अपन क्या दे रहे हैं, 6,000, तो 6,000 ठीक है। तो अब 8,000 x तो ऐसे क्या जाए, ऐसे ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 8,000 x बराबर ये हो जाएगा 84,000 प्लस 6,000 x माइनस 42,000। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप सबके। तो अब इसका पक्षांतरण कर लेते हैं अपन। ये 6,000 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस होके बच जाएगा अपने पास 2,000 x, और ये 84,000 में से 42,000 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, 42,000, और इस x की वैल्यू आ जाएगी फिर 3030 और 2 से ये कट गया जाएगा 21। अपने पास ये x की वैल्यू आएगी। x अपन ने क्या माना था पहले, कुल कर्मचारियों की संख्या, यानी कि अपने इस कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हुए, 21। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को, इनको टोटल को x माना, x मान के फिर जो टोटल का औसत दे रखा है उससे गुणा किया तो अपने पास कुल वेतन आ जाएगा इसका। और अपन ने इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे किया वो इसके सामने लिखा, और कुछ नहीं किया अपन ने। जैसे 7 अभियंताओं को अपने 12,000 रुपये दिए, प्लस अपन ने जो बचे उनको 6,000 दिए, तो बचे कितने अपने पास x माइनस 7। तो इनको फिर सोल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 21। x अपने माना था कि कुल कर्मचारी है उस कंपनी में वो, तो उनकी वैल्यू उसका मान आ गया अपने पास 21। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग दिया है, इस बार औसत नहीं दिया है, योग दिया है 240। तो इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो अंतिम 2 का औसत है 70। तो तीसरी संख्या क्या होगी, 5 है तो पहली 2 का, अंतिम 2 का, मतलब कितनी संख्या है अपने पास, 4 ही है। तो बीच वाली जो संख्या बच रही है उसका औसत नहीं बताया, तो उसका औसत अपने को निकालना है। अब देखो 5 संख्याओं का योग दिया है ना 240, ये लिख दिया अपने 240। और जैसे इसने प्रथम 2 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत इन्होंने 70 दिया, तो इनका योग कितना हो जाएगा 140। अब 140 तो अंतिम 2 का हो गया और 60 शुरू के 2 का हो गया, दोनों को टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, दोनों को टोटल करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 200। ये तो हो गया प्रथम 2 और अंतिम 2 का टोटल। अब अपने पास संख्या कितनी है, 5, पाँचों का योग कितना है 240, और अंतिम 2 का प्रथम 2 का कितना रहा 200, तो 200 को इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास कितना बचा 40, और यही 40 है जो बीच वाली संख्या है, यानी कि तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, औसत के तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन में इसने एक समूह बोला है, समूह में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बताई, लेकिन इसने आगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम वो संख्या अपने को बता दी है, 3 और शेष कितने बचे 6, मतलब 9। तो अपने पास विद्यार्थी कितने हुए, टोटल 9 विद्यार्थी हो गए। अब इसने 3 का टोटल तो दिया, 3 का तो अलग अलग दिया अपने को, 78, 69 और अपने को दिया है 48। और टोटल इनका औसत कितना दिया है 63। तो पहले तो अपन कुल ज्ञात कर लेते हैं इनका। कुल है अपने पास 63 गुणा 9 बराबर आ जाएगा 567। ये तो अपने पास टोटल आ गया इनका 567।
और इन तीनों का टोटल अपने पास आ गया 195। तो अपन इसमें से 195 घटा देंगे, तो 195 घटाते ही अपने पास कितना बचेगा, 2 7 3 372। 372 बच गया अपने पास 6 संख्याओं का टोटल, क्योंकि 3 का टोटल अपन ने पूरी 9 में से घटा दिया, तो ये बच गया 372 6 संख्याओं का। तो 372 में अपन 6 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएंगे 6 2 62। मतलब ये हुआ कि जो लास्ट के 6 विद्यार्थी हैं उनका औसत अपने पास आ जाएगा 62। कहाँ गया, 62 ऑप्शन में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, उसका औसत दे रखा था। अब उसने 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो उसकी पारियों का औसत रन 6 की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। तो अपने को जो उसका अब औसत है ना वर्तमान में, वो ज्ञात करना कि वर्तमान में उसका औसत कितना है। चलो तो अपन बात करते हैं। उसने 11वीं पारी में बनाए 108 रन, तो उसका 11 पारियों का औसत 6 की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पहले से वृद्धि हुई है ना, वो तो ये हुई है 11 पारियों में प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई है। तो 66 रन तो उसके बढ़ाने हैं अपने को 11 पारियों में। ठीक है, तो शेष उसके कितने रन बचे, 108 में से 66 रन तो उसके बढ़ाने में चले गए, तो 2 और 4, तो 42 रन उसके अपने को पास बचे हैं। मतलब ये हुआ कि जो 42 रन है वो पहले की पारियों का औसत था। ठीक है, और अब प्रत्येक पारी में 6 जुड़ गए, तो 6 जोड़ दो तो अपने पास आ गया 48। तो नया औसत आ गया इसका 48। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की औसत आयु माँ की औसत आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की औसत आयु कितनी, नहीं माता की आयु कितनी होगी। चलो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा लेंथ जाएगा क्वेश्चन, इतनी जगह भी नहीं है इसमें। तो इसमें है कि 6 पुत्रों की 8 वर्ष से औसत दे रही, तो इनकी पुत्रों की तो होगी टोटल 48, और इनके माता पिता की, अब इनके लड़कों और इनके माता पिता की औसत आयु है 22 वर्ष, यानी कि 22 गुणा 6 पुत्र थे, माता पिता को जोड़ते हो गई ये टोटल 8 17, तो इनकी टोटल एज हो गई 176 सबकी मिला के। अब ये तो इनकी बच्चों की हो गई और ये इनकी टोटल हो गई। अब इन माता पिता में संबंध दे रखा है इन्होंने कि पिता की आयु है वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अब अपने को माता पिता की टोटल आयु निकालनी है, तो माता पिता की टोटल आयु निकालने के लिए अपन ये करेंगे 176 तो इनकी सबकी है, 176 में से इनके लड़कों की आयु घटा देंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगी ये 8 2 और 128 वर्ष। ये इसके माता पिता की आयु का टोटल है। मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास कितना है 128। अब इसमें एक समीकरण में अपने को ये भी दिया है कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना अपने पास 8। जो यहाँ पर ये x है ये फादर को डिनोट करता है और ये y है ये मदर को डिनोट करती है। ठीक है, तो अपने पास x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 8। अपने को क्या माता की आयु निकालनी है, मतलब y की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसके चिन्ह बदल दो। ये समीकरण तो अपने बहुत बार सोल्व किया ही होगा। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तब
और y की वैल्यू निकालते हैं तब क्या क्या करते हैं। जैसे y की वैल्यू निकालते हैं अपन इस कंडीशन में, तो अपने को इन दोनों को तो जोड़ना है 2y और इसको घटाना है, घटा के 120, y ये 2 कट के इसके नीचे आ जाएगा और बराबर आ जाएगा अपने पास 60, यानी कि माता की उम्र आ गई अपने पास 60। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो दोस्तों अपन अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है 14,000 और बी और सी की कितनी है 15,000। औसत औसत का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे? औसत का मतलब ये है कि इनकी आधी आधी है, मतलब जो टोटल निकलेगा वो 2 से गुणा होकर निकलेगा, ठीक है। और ए और सी की औसत है 2,000 सॉरी 14,400। तो अपन इनकी टोटल की बात कर लेते हैं। तो इसकी टोटल तो हो जाएगी 28,000, इसकी टोटल हो जाएगी 31,200 और इसकी इन दोनों की टोटल हो जाएगी 28,800। चलो अब देखो, ये तो इनकी आपस में टोटल आ गई, अब इनकी सबकी मिला के कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं अपन। तो सब में अपन जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसकी बराबर है 28,000 और इन दोनों की है 31,200 और इन दोनों की है 28,800। इनके टोटल की बात करते हैं अपन, तो इनका टोटल हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें प्रत्येक डिजिट 2 बार आई हुई है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार आए हुए हैं और इनको जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएंगे 88,000, ठीक है। अब अपने को देखना है कि इन दो, अभी तो क्या 2 से गुणा हो रही है, तो इसको 2 को काटेंगे अपन, तो इधर हो जाएगा अपने पास 2 भाग लग के, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 44,000, ठीक है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास 44,000। अब अपने को निकालना क्या है, बी, अपने को निकालना है बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इधर से बी को ए और सी को उठाना, ए और सी को उठाने के लिए मतलब ए और सी का जो टोटल है उसको इधर से माइनस कर देते हैं अपन, ए प्लस सी, इधर से भी माइनस करना पड़ेगा। अब ए और सी का जो टोटल है वो अपने पास है 28,800, तो इधर से माइनस करेंगे तब तो बच जाएगा अपने पास बी, और इधर से माइनस करेंगे तब बच जाएगा अपने पास 15,200। तो अपने याद करना था क्या, ये बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 15,200। तो इस प्रकार अपने पास बी के मान आ गए। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु है 23 वर्ष और 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। अब उनके सारे परिवार की अपने को औसत आयु बतानी। देखो 23 वर्ष थी उनकी शादी के टाइम दोनों की, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु हो जाएगी, दोनों दोनों जनों की बात कर रहा हूँ मैं, 5 वर्ष बाद हो जाएंगी उनकी 28 औसत आयु। 28 तो उन दोनों की हो गई, तो उन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी पास 56, यानी कि 56 तो उन दोनों की टोटल आयु हो गई 5 वर्ष बाद। और उनके उस टाइम एक लड़का हो गया, बच्चा हो गया मतलब, तो उनकी टोटल आयु कितनी होगी तीनों की 57। अब 57 तो उनकी टोटल होगी तीनों की। तो अब औसत पूछा तो 900 में 3 का भाग दे देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा 19 वर्ष। तो उनकी पूरे परिवार की औसत आयु है 19 वर्ष। तो दोस्तों इसी के साथ अपना सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।